दोस्तों साउथ के सुपरस्टार प्रभास का जलवा कौन नहीं जानता। बाहुबली के बाद तो हर कोई उनका दीवाना हो गया था, लेकिन कुछ फिल्मों ने उतना कमाल नहीं दिखाया जितना होना चाहिए और लोग सोचने लगे कि शायद प्रभास का कैरियर अब नीचे आ रहा है। लेकिन अब जो फिल्में आने वाली है राजा साहब, वो प्रभास के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस फिल्म को लेकर फैंस कब से इंतजार में थे। कई बार सुनने को मिला कि ये फिल्म इसी महीने आएगी, फिर अगले महीने टल जाती, लेकिन अब आधिकारिक अनाउंसमेंट हो चुका है 5 दिसंबर 2025। जी हाँ, इस दिन राजा साहब पूरे भारत के थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है। और ये कोई सिंपल सी फिल्म नहीं है, ये है रोमांटिक, हॉरर और कॉमेडी का जबरदस्त मिक्स। मतलब प्रभास को आप पहली बार हंसी मजाक, प्यार मोहब्बत और डरावनी दुनिया में एक साथ देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या राजा साहब कमाई के मामले में भी धमाका करेगी। देखो भाई, ट्रेड रिपोर्ट्स और बॉक्स ऑफिस एनालिटिक्स की माने तो राजा साहब रिलीज होते ही 3 बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है। पहला है सबसे बड़ी दिसंबर ओपनिंग। आपको याद होगा दिसंबर के महीने में अब तक सबसे बड़ी ओपनिंग अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने की थी, करीब 180 करोड़ ओपनिंग डे पे। दूसरे नंबर पे थी रणबीर कपूर की एनिमल, जिसने 63 करोड़ की ओपनिंग ली थी। अब बातें ये हो रही है कि राजा साहब इन दोनों को पछाड़ सकती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ साउथ का मार्केट नहीं बल्कि पैन इंडिया रिलीज है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम एक साथ। दूसरा है लाइफ टाइम कलेक्शन का नया रिकॉर्ड। अब तक पुष्पा 2 ने पूरे भारत में 1265 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें 836 करोड़ सिर्फ हिंदी से आए थे। वही एनिमल ने 554 करोड़ का टोटल कलेक्शन किया था। अब फिल्मी पंडित मान रहे हैं कि राजा साहब इन दोनों को पछाड़ कर 1300 प्लस करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, यानी प्रभास की वापसी धमाकेदार हो सकती है। और तीसरा है मुनाफे में सबसे आगे। पुष्पा 2 को कुल मिलाकर 500 करोड़ का मुनाफा हुआ था, लेकिन राजा साहब का बजट तुलनात्मक रूप से कम बताया जा रहा है, जिससे इसका प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा हो सकता है। अब भाई एक सवाल और उठता है, क्या लोग प्रभास को रोमांटिक और कॉमेडी अंदाज में पसंद करेंगे? तो देखो, प्रभास को हमने अब तक एक्शन हीरो बाहुबली, साहो और सलार जैसे किरदारों में देखा है, लेकिन राजा साहब में वो बिल्कुल नया रंग दिखाएंगे। किरदार की बात करें तो प्रभास एक राजा साहब के रोल में है, जो देखने में तो रॉयल और सख्त है, लेकिन अंदर से बहुत ही नरम दिल और ह्यूमरस है। फिल्म में कई ऐसे सीन होंगे जहां वो भूतों से डरते भी हैं और रोमांस भी करते हैं। मतलब एकदम हंसी डर इक्स वाला पैकेज। इस फिल्म में प्रभास के साथ होंगी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस नित्या मेनन। उनकी और प्रभास की जोड़ी पहली बार एक साथ आ रही है और रिपोर्ट की माने तो दोनों की केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं मारुति दास, जो पहले कई हॉरर कॉमेडी फिल्मों में कमाल दिखा चुके हैं। उनकी खासियत ये है कि वो डर और हंसी को एक साथ पेश करने में मास्टर है। भाई राजा साहब को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? सबसे पहली बात, ये प्रभास की पहली कॉमेडी हॉरर फिल्म है। दूसरी बात, पैन इंडिया रिलीज है, मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों मार्केट टारगेट है। तीसरी बात, प्रभास का फैन बेस अभी भी बहुत तगड़ा है। हर कोई चाहता है कि बाहुबली फिर से बॉक्स ऑफिस पे छा जाए। अब एक सवाल और आता है, राजा साहब थिएटर के बाद किस OTT पे आएगी? इसका अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो के साथ डील फाइनल हो सकती है। और भाई अगर फिल्म हिट हुई तो OTT राइट्स के भी करोड़ों के सौदे होंगे। अब लास्ट में ये जान लो कि ट्रेड एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ओपनिंग डे कलेक्शन 150 करोड़ तक जा सकता है। टोटल भाषा मिलाकर के, मतलब जितने भी भाषाओं में फिल्म रिलीज होगी उन सभी भाषाओं को मिलाकर 150 करोड़ तक का ओपनिंग डे ले सकती है। लाइफ टाइम कलेक्शन 1300 से 1500 करोड़ के बीच की उम्मीद है। OTT राइट्स 200 से 300 करोड़ तक में बिक सकते हैं। मतलब प्रभास की ये फिल्म अगर पब्लिक को पसंद आ गई तो बॉक्स ऑफिस पे ब्लास्ट तय है। तो दोस्तों ये थी राजा साहब से जुड़ी पूरी जानकारी। अब आप बताओ, क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो? क्या प्रभास इस बार कमबैक कर पाएंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। और अगर वीडियो पसंद आई हो और प्रभास के डार्लिंग वाले फैन हैं तो इस वीडियो को दबा के लाइक करो, शेयर करो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि फिल्म से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।